नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पर दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा 11 नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट सिटीज और टाउनशिप्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके पहले फेज के अंदर 2 सिटीज को लेकर टेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये सिटीज या फिर टाउनशिप्स एग्जिस्टिंग सिटीज से बाहर तैयार की जाएंगे ताकि बिहार के अंदर नए अर्बन सेंटर्स तैयार किए जा सके। ऑर्गेनाइज्ड रोड नेटवर्क्स, मॉडर्न वाटर सप्लाई, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डेडिकेटेड रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल जोन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, ग्रीन बेल्ट्स और ओपन स्पेसेस इन टाउनशिप्स में बनकर तैयार होंगी। हालांकि भी पूरी डिटेल्स तो सामने नहीं रखी गई है कि कौन कौन से एरिया में सिटीज बनकर तैयार होनी है, लेकिन पहले फेज में बनने वाली 2 सिटीज सोनपुर और सीतामढ़ी, इनके लिए टेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इनकी डीपीआर भी सामने आ जाएगी। अगली 2 अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर तमिलनाडु राइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुई है तमिलनाडु के अंदर, उसका डेटा भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा हमारे सामने रख दिया गया है और यहाँ पर उन्होंने टोटल 158 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन किए हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली एक टाइप की रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव थी जो कि तमिलनाडु के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। अगर बात को कुछ मेजर प्रपोजल्स के बारे में, तो शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पर सबसे बड़ा प्रपोजल दिया गया है 5000 करोड़ रुपीज का, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे। कैलिबर इंटरकनेक्ट के द्वारा 3000 करोड़ रुपीज जो कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स के ऊपर होंगे। एसटीटी ग्लोबल के द्वारा 4200 करोड़ रुपीस का डेटा सेंटर, 2000 करोड़ रुपीस सीआरआई पंप्स के द्वारा, जबकि 1300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट जॉनसन इलेक्ट्रिक के द्वारा भी की जाएगी। मेजोरिटी ऑफ द प्रपोजल्स 500 से लेकर 2000 करोड़ रुपीस के रेंज में आए हैं और अगर तमिलनाडु सरकार इनको मटेरियलाइज कर लेती है तो तमिलनाडु के अंदर 43,844 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आ पाएगी, साथ साथ 1 लाख से ज्यादा जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली 2 अपडेट क्वांटम रिसर्च को लेकर है, जिसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 820 करोड़ रुपीस का एक नया प्लान अनवेल किया गया है और इसके अंतर्गत देश में एडवांस क्वांटम रिसर्च फैसिलिटीज को तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी की सारी रिसर्च लैब्स नेशनल क्वांटम मिशन का हिस्सा होंगी, क्योंकि उसी के अंदर इसको कर दिया गया है। 500 के आसपास प्रपोजल्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव हुए हैं, जिसमें से 100 इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट किया जाएगा इन लैब्स के लिए। आईआईटी बॉम्बे यहाँ पर पहला है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक क्वांटम लैब सेटअप की जा चुकी है और इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। इसके साथ साथ आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली को भी अप्रूवल मिल चुकी है। पता चल जा रहा है कि क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम मटेरियल्स को लेकर अलग अलग एरियाज में यहाँ पर रिसर्च का काम होगा। देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या ब्रेक थ्रू देखने को मिलता है। अगली 2 अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों लॉन्ग डिलेड नगरी तिंडीवनम रेल लाइन फाइनली रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है और अब धीरे धीरे इसके सारे सेक्शंस ओपन होने लगे हैं। तो दोस्तों ये रेल लाइन ऑलमोस्ट एक 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है। 2008 में इसका कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन कभी प्रॉपर्ली आगे बढ़ नहीं पाया। इसका प्रोग्रेस इतना स्लो था कि 2020 तक 184.45 किलोमीटर में से जस्ट 6 किलोमीटर का ही हिस्सा बनकर तैयार हुआ था। लेकिन 2020 के बाद सदर्न रेलवे लगातार इसको अग्रेसिव पुश कर रही है और अभी से बताया जा रहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला तीनों स्टेट्स के अंदर इसको लेकर पूरी की पूरी लैंड एक्वायर कर ली गई है। 2 फेज में इसको तैयार किया जा रहा है, जहां पर पहले फेज में 65 किलोमीटर का हिस्सा बन रहा है और वहां पर मेजोरिटी ऑफ द एरियाज में रेल लाइन्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। अगले साल मार्च के आसपास 13 किलोमीटर का नया सेक्शन ओपन होगा। दिसंबर 2026 के आसपास 20 किलोमीटर का एक और सेक्शन ओपन हो जाएगा और क्योंकि लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसके दूसरे फेज को लेकर भी अलग अलग पार्ट्स में टेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर इसी पेस से काम चलता रहता है तो मार्च 2028 तक ये पूरी की पूरी रेल लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। अगली 2 अपडेट कोची मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों इसके फेज 3 के अंतर्गत कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा डीपीआर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है और इसके द्वारा होगा है कि कोची मेट्रो भी कोची एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। दोस्तों हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड से रिक्वेस्ट की थी कि दूसरे फेज के अंदर ही कोची मेट्रो को एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया जाए, लेकिन कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए माना नहीं था और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि तीसरे फेज के अंदर वो एयरपोर्ट को मेट्रो से कनेक्ट करेंगे। अलुवा सेंगामिली के बीच में नई मेट्रो लाइन बनेगी और रफली 17.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। 15 के आसपास स्टेशन यहाँ पर बन सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन यहाँ पर एलिवेटेड होगा, जबकि कुछ 2-3 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। हैदराबाद बेस्ड 16 एमवी कंसल्टेंट को यहाँ पर डीपीआर के लिए हायर किया गया है, जिन्होंने सॉइल टेस्टिंग और टोपोग्राफी सर्विस का काम स्टार्ट कर दिया है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये डीपीआर तैयार हो जाएगी और उसके बाद और चीजें क्लियर हो पाएंगी। अगली 2 अपडेट हैदराबाद से है, जहाँ पर दोस्तों फ्रेंच एविएशन जायंट सैफरन के द्वारा हैदराबाद के अंदर एक नई इंजन एमआरओ फैसिलिटी तैयार कर दी गई है और इस फैसिलिटी को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है। दोस्तों ये एमआरओ फैसिलिटी स्पेसिफिकली लीप इंजन के लिए सेटअप की गई है और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि लीप इंजन ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इंजन माने जाते हैं। भारत भी इसका 3rd लार्जेस्ट यूजर है, क्योंकि बोइंग 737 मैक्स और A320 न्यू सीरीज में
75% ऑफ द एयरक्राफ्ट में इसी इंजन का इस्तेमाल होता है, जिसे फ्रेंच कंपनी सैफरन और अमेरिकन कंपनी जी एरोस्पेस दोनों मिलकर बनाती हैं। और इसी इंजन की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग को लेकर फैसिलिटी सेटअप की गई है, जो फैली है 45,000 स्क्वायर मीटर की एरिया में। GMR एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल पार्क में ये बनकर तैयार हुई है, जो हैदराबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में ही है। और उससे पहली बार हुआ है कि किसी इंजन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने भारत के अंदर इस टाइप की एम्बर फैसिलिटी सेटअप की है। 1300 करोड़ रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है और अब एनुअली यहाँ पर 300 इंजन की सर्विसिंग हो पाएगी। अगली 2 अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर डे बाय डे हमें नया प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी इसके अंतर्गत इंतजार से ले 11वां स्टील ब्रिज भी कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों स्टील ब्रिज गुजरात के अंदर ही बनकर तैयार हुआ है और किसी रिवर के ऊपर नहीं बना है। इसे अहमदाबाद मुंबई रेल लाइन के बिल्कुल पैरेलल अहमदाबाद कैडिला फ्लाईओवर के ऊपर बनाया गया है। 670 मीट्रिक टन का इसका वेट है, जबकि 70 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। 10 ब्रिज यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। ओवरऑल ये 11वां ब्रिज है जो गुजरात के अंदर तैयार हुआ है। अगली 2 अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों नवसारी के अंदर एक नई मॉडर्न बस पोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है और गुजरात के CM के द्वारा इसको इनॉग्रेट करते हुए कमर्शियल यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर गुजरात के बहुत सारी अलग अलग सिटीज में नई बस पोर्ट्स और टर्मिनल्स को सेटअप किया गया है, जहां पर 12 के आसपास तो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। और नवसारी उस लिस्ट में 13th सिटी है, जहां पर एक मॉडर्न बस पोर्ट बनकर तैयार हुई है। 5025 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली है, जहां पर डीलक्स पैसेंजर वेटिंग एरियाज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एक कैंटीन और CCTV सर्विलांस की फैसिलिटी भी तैयार की गई है। 82 करोड़ रुपीज खर्च किए गए हैं इस बस पोर्ट को बनाने के लिए। और ऐसा बताया गया है कि गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यहाँ से ऑपरेट किया करेगी और अब ये अपनी सर्विसेज के लिए भी तैयार है। अगली दोस्तों अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहाँ पर दोस्तों हमें रेगुलर बेसिस पर अभी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। और अभी गिफ्ट सिटी के CEO के द्वारा बताया गया है कि गिफ्ट सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द लैंड कंपनीज को एलोकेट की जा चुकी है। दोस्तों गिफ्ट सिटी के अंदर टारगेट ये है कि 2030 तक 62 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ लैंड को कंपनीज को एलोकेट किया जाए। और जिस हिसाब से यहाँ पर हमें प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, ये चीज़ काफ़ी इजीली अचीव की जा सकती है। पिछले क्वार्टर के अंदर काफ़ी तेजी से कंपनीज को लैंड एलोकेट की गई है, क्योंकि पिछले क्वार्टर के अंदर 100 से ज़्यादा कंपनीज ने डिसाइड किया कि वो गिफ्ट सिटी के अंदर उनका बेस सेटअप करेंगे। तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर जो कंपनीज को लैंड एलोकेट की गई है, वो गिफ्ट सिटी में क्वार्टर वाइज हाईएस्ट एवर एलोकेशन है। और यही मेन कारण है कि अभी गिफ्ट सिटी के अंदर 29.45 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ लैंड कंपनीज को एलोकेट की जा चुकी है। 25 के आसपास बिल्डिंग्स यहाँ पर ऑपरेशनल है, 37 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 6 प्लानिंग स्टेजेस में है, जबकि 3 डेवलपमेंट प्रोसेस में है। अगर दोस्तों यहाँ पर यही सेम ट्रेंड चलता रहता है, तो इसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी फेज 2 की अर्जेंट नीड है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने डिसाइड किया है कि वो 6 मेजर रेलवे स्टेशन पर स्मार्ट पार्किंग फैसिलिटीज को तैयार करेंगे और इन सब को लेकर उन्होंने DPR प्रिपरेशन इनिशिएट कर दी है। तो दोस्तों ये पार्किंग फैसिलिटीज की टोटल पार्किंग कैपेसिटी 21,500 व्हीकल्स को अकोमोडेट करने की होगी, जहां पर पटना जंक्शन में सबसे ज्यादा 6,000 व्हीकल्स, दानापुर में 5,000, पाटलिपुत्र जंक्शन पर 4,000, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 3,000, बख्तियारपुर में 2,000, जबकि मोकामा में भी 1,000 व्हीकल्स की पार्किंग फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी। मॉडर्न पार्किंग फैसिलिटी के साथ साथ AC वेंडिंग स्पेसेस, एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स और वाईफाई सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी। मोस्ट प्रोबेबली अगले 1.5 साल के अंदर चीजें तैयार हो जाएंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को लेकर प्लान्स फाइनलाइज कर दिए गए हैं और अभी दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2041 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों रिसेंटली इसको लेकर एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, जहाँ पर प्लान्स तो फाइनलाइज हुई हैं। इसके साथ साथ ये भी डिसाइड हुआ है कि एक नई एलिवेटेड मेट्रो लाइन भी बनाई जाएगी ग्रेटर नोएडा डिपो से बुराकी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तक। 1.8 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। इसके अलावा 3 किलोमीटर की एक नई रेल लाइन भी बनकर तैयार होनी है, जो न्यू दादरी रेलवे स्टेशन को दादरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट कर देगी, जहां पर दोनों कॉरिडोर्स कनेक्ट हो पाएंगे और इसके जल्दी यहाँ पर हमें सीमलेस इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।